हो गया स्टार्ट। हेलो गुड इवनिंग बच्चा लोग, मैं अभिषेक पाठक आपका मैथ्स एजुकेटर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लेकर आए हैं। एक्चुअली इसमें बहुत लोगों का था, कुछ मेरे क्लास के भी बच्चे, ऑफलाइन के भी बच्चे बोल रहे थे कि समझ नहीं आता है और बहुत डिफ़िकल्टीज होती है इस क्वेश्चंस को बनाने में, आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को बनाने में। तो हम लोग स्पेशली डेडिकेटेड इस पे वीडियो बनाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इतना लोगों को डराए हुए क्यों है 10th क्लास के बच्चों के लिए। और ये 10th का मोस्ट ट्रेंडिंग चैप्टर है और ये चैप्टर के बाद आगे का आपका भविष्य तैयार होता है। जैसे आप 11th में मैथ्स लेते हैं, 12th में मैथ्स लेते हैं, आगे भी, तो ये हर जगह आपका यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है इस चीज को जानते हैं। ऐसे मैं जब आपको 8.1 और 8.2 का मतलब रेशी आपका इंट्रोडक्शन जब मैं दूंगा तो उसमें बहुत सारा कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा बताता हूं इसके बारे में। और मैं ये सोच कर चल रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी का 8.1 और 8.2 बना चुके होंगे, आप लोग समझ आ चुका होगा और उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री 3 एंगल, ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है एंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो 3 एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इसमें जो ट्रायंगल 3 एंगल मींस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल यूज होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, जैसे 6 रेशियोज होते हैं और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे कि क्या इसमें दिया हुआ है, क्या पीपीटी के साथ चलते हैं। तो यहां देखिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं और कुछ फॉर्मूला है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे होता है रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, मतलब उल्टा पुल्टा रिश्ता, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा नहीं, बस उल्टा रिश्ता या जो भी समझ लीजिए उसको। रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, जैसे x का रेसिप्रोकल 1/x होता है उस तरह से। तो अपने पास जो 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिक है वो कुछ इस तरह है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। तो यहां जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग इसमें सिर्फ साइन थीटा को चाहेंगे कि लिखना है तो सर ये कॉसेक थीटा उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा है तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। यहां फिर नेक्स्ट है, ये जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट है, ये जो सेकंड है, ये है अपने पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है सर। उसके बाद आता है सर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। बाकी सब ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो करने की प्रक्रिया है इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इक्वल टू के इस साइड से उस साइड ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कॉस थीटा 1/सेक थीटा हुआ सर, सेक थीटा 1/कॉस थीटा हुआ। और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो टैन थीटा 1/कॉट थीटा, टैन थीटा 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा 1/टैन थीटा। अब हम बात करें तो एक जो सबसे ट्रेंडिंग पार्ट होता है जो हर जगह यूज होगा कि सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो सर टैन थीटा होता है सर। उसके बाद cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, तो सर cot थीटा होता है। एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, अरे ये कैसे हो गया, ये हो गया ना। तो इसमें एक अलग से है, ये मैंने लिख दिया है, इसको जरूरत नहीं है, इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसके पहले ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं 8.3 अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। 8.3 आपका आइडेंटिटीज का चैप्टर है। और आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इधर हम लोग देख लें, इधर रेसिप्रोकल रिलेशन देखे थे और इधर आइडेंटिटीज को देख लें। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यानी कॉस स्क्वायर सर थीटा उधर जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा। सर कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा सर। अब एक नेक्स्ट होता है कि सर सेक स्क्वायर, लेकिन इसके पहले इस बात को हम लोग जान लें कि अगर ऐसा हो सर कि अगर हम लोग इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहें, कि मतलब ऐसा हो सर कि अगर ये उल्टा हो जाए, अगर ये सर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा मतलब कैसा हो कि सर cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाए। मतलब अगर ऐसा हो cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाए तो क्या होगा सर, इधर में माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। अगर ये चीज अपना ये उल्टा हो जाए, अगर 1 - साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे तो इसमें भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। समझ रहे बात को। यहां पर है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब भी कोई चेंजेस लाते हैं इसका मतलब क्या है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक दिस कि अगर सर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 है। सर इसको उल्टा करेंगे तो मतलब ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, तो माइनस इधर लगाया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का इस तरह से ब्रैकेट, और इधर में -1, मतलब बैलेंसिंग किए। जब ये अंदर गया तो क्या मिलेगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे यहां कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, मतलब कॉट चाहिए तो 1 इधर आके माइनस होगा। और इसको अरेंज करेंगे आपस में, अगर इसको उल्टा पुल्टा अगर करेंगे तो क्या होगा, बाहर में इधर माइनस आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना कुछ समझ चुके होंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमको क्या बताता है। लगता है बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। अब जो मैंने, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता हूं कि मैंने बनाया है, बहुत सारे टीचर इस बात को बताए हैं और बुक में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है आइडेंटिटीज को बनाने का। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिटीज का बनाने का, ये मैं एक अरेंजमेंट को लेकर आया हूं कि कैसे आइडेंटिटीज बनता है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लगाया है कि सर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग किस तरह से चलेंगे। तो ये मेरे लिए स्पेशल बनाया हुआ फॉर्मूला है जो कि आपको हर आइडेंटिटीज को तुरंत बनाने में हेल्प करेगा और सोचने में हेल्प करेगा। ये तरीका है, एक तरीका है, एक वे है, ठीक है, एक टेक्निक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरफ फॉर्मूला लिख दिया है, मैंने आपको दोनों तरफ फॉर्मूला लिख दिया है कि जिस भी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ तुरंत फॉर्मूला दिखे तो बनाने में आसान होगा। चलिए देखते हैं। तो अपने पास है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कैसे होगा, तो देखिए अपने पास पहले मिला कि सर बोला है कि सर साइन ए, तो साइन ए को सर ले जाना है कॉट ए में, ठीक है। फिर है क्या सर, सेक ए को भी ले जाना है कॉट ए में कन्वर्ट करना है, और सर tan ए को भी कॉट ए में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जैसे आप लोग किसी को भी कुछ भी रिश्ते से बोलते हैं, जैसे बोले चाचा, किसी को बोले चाचा, क्यों बोले चाचा, क्योंकि आपके पापा को भैया बोलता होगा या फिर आपके पापा उसको भैया बोलते होंगे, तो ये एक रिलेशन है। तो कॉमन क्या था कि सर अगर हमारे पापा से कोई ना कोई रिलेशन था इसलिए हमने उसको चाचा बोल सका। अगर हम किसी को मामा बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मेरे मम्मी का भाई है। तो उसी तरह से कुछ कॉमन रिलेशन है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी। तो देखते हैं कैसे। तो सर ये साइन से हमको कॉट जाना है, तो सर साइन से क्या जाते हैं सर, साइन से कॉसेक जाते हैं सर। क्या, तो सर हम लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए। और सर देखते हैं इधर आइडेंटिटीज में कोई फॉर्मूला है, तो हाँ सर फॉर्मूला है ना सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सर अगर हम यहां सिर्फ कॉसेक थीटा फाइंड करेंगे तो क्या होगा सर, ये रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। मतलब इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं सर, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमारा आंसर होगा, कॉट के फॉर्म में आ गए हम लोग। दूसरा है क्यों ये हुआ सर, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सर अपने पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसलिए सर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा सर। ठीक है, ये हिंट के रूप में है, ये हिंट के रूप में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर सेक ए, तो सर सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है सर, जो कि हम कॉट में जाएं तो देखें क्या कि सर सेक से ऐसा कोई है, तो हम लोग देखते हैं सुनते हैं कि सर टैन कॉट, मतलब सर अगर टैन मिल गया तो कॉट मिल जाएगा। तो देखते हैं कि सर यहां पर कहीं लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो सर सेक थीटा क्या होगा सर, तो यहां पर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा, यहां पर बड़ा सा हम लोग बनाएंगे और इसको 1 प्लस इस टैन थीटा को कॉट थीटा कैसे लिखेंगे, तो सर देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा होगा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो मैंने बताया है ना कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर को सिर्फ साइन पे करना है, इस पे से थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह का सिचुएशन होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे 1 बाई
कॉट स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा सर, फिर होगा अपने पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा कि अब एक बात आप लोग जानते होंगे कि सर रूट ए बाई बी इज इक्वल टू होता है सर रूट ए बाई रूट बी। तो उसी तरह से इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसको एकदम लाइव देखते रहिएगा, बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जो समस्या हो चैट में पूछिएगा। मेरा चश्मा थोड़ा ला दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सर ऊपर में तो अपने पास हुआ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, लेकिन नीचे क्या होगा सर, नीचे भी ऐसा कर देंगे। तो बताए थे ना कि इसका मतलब होल स्क्वायर होता है, और आपको भी पता है कि स्क्वायर रूट को कट कर देता है। अब क्यों होता है वो बाद में बताया जाएगा आपको, उसका भी एक रीजन होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा। क्लियर है, आ रहा बात समझ में आप लोगों को? तो अब हम देखते हैं कि जब हमको ये मिल गया तो ये कॉट में आ गया, और जो लास्ट वाला पार्ट था कि सर हमको tan a को कॉट में जाना है, तो सर tan a इज इक्वल टू नॉर्मल होता है 1 बाई कॉट a। समझे बात को? tan a इज इक्वल टू नॉर्मल होता है 1 बाई कॉट a। चश्मा का डब्बा होगा मेरा टेबल पे, समझे? चलिए, इतना तक आपको अगर समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा होगा, बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, और आज लास्ट तक देखिए। आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री का समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा, आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का समस्या नहीं रहेगा और समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने हटा दिया है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, उसको आप बना सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को बना पाना पॉसिबल नहीं है और बनाना जरूरत भी नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपने पास क्वेश्चन है सर चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आप सर क्वेश्चन को देखिए और आंसर को जस्टिफाई कीजिए, जज बन जाइए सीधा, और हम वकील बन जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि सर ऐसा मिला। अब जो बोल रहे थे कि सर आप क्या लिखे हैं बताइए, तो हम लोग इस चीज को थोड़ा हम लोग रिवील करते हैं, देखते हैं क्या ये चीज था, क्या इसके बारे में जानकारी है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी आइडेंटिटी का सवाल आपको मिले, तो सबसे पहले उसमें कॉमन सेंस लगाना है। अब बोलोगे कोई सर ये कॉमन सेंस क्या होता है? तो बाबू कॉमन सेंस सबके पास होता है, तेरे पास नहीं है तो जरूर इसका कोई कमी है। तो कमी है तो वो कॉमन सेंस से मैथ्स नहीं बनता है, तो ऐसा लगता होगा, तो कॉमन सेंस तो मैथ्स में रखना होगा। चलिए देखिए ये कॉमन सेंस क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि सर क्या कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस कुछ भी हो सकता है, मतलब हम क्वेश्चन को देखें और पता लगाने की कोशिश करें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सर इसमें कॉमन ले सकते हैं, मतलब यही कॉमन सेंस है सर। तो हाँ बाबू यही कॉमन सेंस है, मैक्सिमम जगह कॉमन ही लेना होगा, उसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। लेकिन कॉमन सेंस मतलब है कि क्वेश्चन को कुछ भी देख के हम लोग पता लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस 9 सेक स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है, इसमें 9 को कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन सेंस लगाए, सर फॉर्मूला क्या दिखा? फॉर्मूला देखिए यहाँ है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगा दिए। तो सर इतना का बदला 1 है, मतलब आंसर 9 आया, और ये सही है। क्लियर है, बड़ी जल्दी बन गया। तो क्या करेंगे सर, ये क्या बता रहे थे? तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। सर कुछ नहीं लग पाया, कॉमन सेंस पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो चेक करेंगे क्या सर कोई फॉर्मूला है। तो ये दोनों जो फॉर्मूला है, इधर जो दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला दिखता है तो उस फॉर्मूला को यूज करना है। क्लियर है? अगर फॉर्मूला नहीं दिखता है सर, तो क्या लिखा हुआ है? साइन कॉस में चेंज करना है। सर अगर साइन कॉस में हम चेंज किए, अगर ऑलरेडी साइन कॉस में क्वेश्चन रहेगा तो सर तो चेक करेंगे कि हमारा क्या रेशनलाइजेशन करने से काम चलेगा। तो सर अगर रेशनलाइजेशन करने से काम नहीं चला तो फिर लगाएंगे जनरल फॉर्म, फिर जनरल फॉर्म से भी काम नहीं चलेगा तो फिर से कॉमन सेंस लगाएंगे। और जहां क्वेश्चन में अटकेंगे, जहां क्वेश्चन नहीं बनने लगेगा, तुरंत ये वाला टर्म को देखेंगे और ये आपको हमको तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन देगा, एकदम जीन टाइप का, भूत टाइप का, एकदम समझे ना, कि तुरंत मौजूद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर इस क्वेश्चन को बनाइए तो कैसे होगा। तो देखिए मेरे साथ चलिए आप लोग, और एकदम देखिए साथ, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ले जा रहे हैं, साथ चलने मतलब क्वेश्चन को साथ बनाना है। आप सोचिए कि सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसा, तो सर उस पर कैसे बैठेगा। तो देखिए सर इसमें कॉमन लेने लायक कोई चीज है, कोई कॉमन सेंस लग रहा है। तो सर कॉमन सेंस में तो यही लग रहा है कि कुछ अपने से कुछ उत्पाती चीज नहीं लग रहा है। तो क्या देखेंगे सर, तो देखेंगे कि सर फॉर्मूला, सर फॉर्मूला भी नहीं है सर। उसके बाद देखेंगे सर साइन कॉस, सर साइन कॉस, हाँ सर साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं। यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे जहां पर हमको ऑप्शन मिलेगा। तो सर साइन कॉस में चेंज करेंगे तो सर मिलेगा क्या, 1 प्लस साइन थीटा
बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा, चेंज करेंगे और इधर मिलेगा सर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब बोलोगे सर आपको याद है तब ना लिख ले रहे हैं, हम लोग कहाँ से लिखेंगे? तो बाबू इसीलिए तो दोनों बगल जो है राइट और लेफ्ट फॉर्मूला लिख दिए हैं। रेसिप्रोकल का बात आएगा इधर देख लेना, आइडेंटिटीज का बात आएगा इधर देख लेना। दो आंख है, थोड़ा इधर उधर फैला के देखना है, चेक करना है कि कहीं लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी दोस्तों को बताना है और यहां पर बने रहिए आप लोग। अब क्या मिलेगा सर? नॉर्मल, ये कुछ गड़बड़ हो गया, सेक थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहां सेक थीटा लिखा गया है, ठीक है, इसको सुधार देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ एलसीएम है कॉस थीटा, तो एलसीएम लेंगे हम लोग कॉस थीटा। यहां पर क्या इसके नीचे 1 है, तो यहां क्या मिलेगा सर? यहां मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब ये तो पता ही होगा इतना। इधर क्या मिलेगा सर? इसके नीचे 1, एलसीएम हम लोग लेंगे, यहां हो जाएगा साइन थीटा, क्या मिलेगा अपने पास? तो यहां मिलेगा सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक बात पता होगा आपको कि सर 2 प्लस 3 करें या सर 3 प्लस 2 करें, दोनों कितना मिलता है? 5। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, लेकिन अभी क्वेश्चन पे नहीं चलेगा, क्वेश्चन में जो जरूरत होगा वो देखेंगे। तो ये ऐसा होता है, इनटू में भी वही होता है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बात बराबर होता है। तो यहां देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो, उसको नॉर्मल हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये प्लस है, आ रहा बात समझ में? इसको ब्रैकेट में इस्तेमाल कर लेंगे और इसको जो है माइनस, इसको स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। बोलो क्या लिखे? तो देखो ये पूरा टर्म को तुम a मानो और इसको b, ये पूरा टर्म को a मानो और इसको b, तो यहां a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बाकी जो बचा था, चूंकि इसके बीच में इंटू था, तो यहां भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो यहां मिलेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सर ये देखिए तो कुछ आइडेंटिटीज दिख रहा है सर, ये कुछ आइडेंटिटीज यहां से दिख रहा है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर? 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन को देखिए, एक एक चीज को समझिए, जहां नहीं समझ आए वहां पूछ डालिए, क्लियर है? तो ऐसा अपने को मिला। अब ये 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, अपने पास क्या मिलेगा सर? अपने पास मिलेगा सर यहां पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कॉस इसको उड़ा दिया, ये साइन इसको उड़ा दिया, बचा क्या? 2, और ये ऑप्शन है सर? तो यस सर ये ऑप्शन है। हम लोग इस पे बहुत सारा सवाल करेंगे। आज आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रूबरू हो रहे हैं और आज पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो के साथ बने रहिए, और कोई ऐसा दोस्त हो जिसको ये डर अभी भी लग रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत भयानक चीज है, नहीं बनता है, तो उसको ये वाला वीडियो भेज दो, लिंक भेज दो, लिंक शेयर कर दो कि हाँ भाई आ जाओ, चल रहा है पाठक सर का क्लास, देखते हैं। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज फिर देवाशीष सर लगे हुए हैं, क्रिस्टल क्लियर सर, गुरुजी, अरे सब आप ही का कृपा है महोदय, आप ही से बहुत ज़्यादा हम मोटिवेटेड हैं, इसीलिए आपका क्लास को रोक के हम ले रहे हैं। और कल देवाशीष सर का क्लास आएगा, ठीक है, कल के बाद से कुछ थोड़ा तबीयत खराब था सर का, इसीलिए जो है सर उनके इन प्रेजेंस में हम अपने प्रेजेंस को लाए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एकदम लगे रहिए, बने रहिए आप लोग और सवाल भी पूछिएगा। यहां मिला सर सेके प्लस tan a, जो लोग पढ़ लिए होंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो भी अच्छी बात है, फिर से पढ़ लेंगे, और जो पढ़ लिए हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां मिला सर सेके प्लस tan a 1 माइनस tan a, फिर से यहां आ जाइए ना सर, सर कॉमन सेंस, कॉमन है सर? नहीं है सर। फॉर्मूला सर ऐसा कहीं नहीं दिख रहा इधर, सर साइन कॉस,
तो सर एक है एक नहीं है, तो बाबू साइन कॉस में नहीं दिखा तो यहीं रुक जाओ ना कि साइन कॉस में हमको चेंज कर लेना है सर। तो यहां मिलेगा क्या सर, 1/cos A प्लस साइन A बाई कॉस A। बाकी चीज LHS RHS लिख लेना, इतना तुम समझदार हो, ठीक है। 1 माइनस साइन A। ये बेचारा सीधा टाइप का किनारे बैठा हुआ है कि भैया हम साइन में हैं, हमको मत छेड़ना। तो तुमको नहीं छेड़ेंगे, जहां छेड़ना था वहां छेड़ दिए, इसको छेड़ेंगे तो फिर छोड़ेगा नहीं। इसीलिए यहाँ भारत पाकिस्तान वाला बात नहीं है, मैथ्स वाला है। नहीं तो भारत पाकिस्तान में चल रहा है ना, छेड़ेंगे, छेड़ोगे तो छेड़ेंगे, सॉरी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए यहां मिलेगा cos A, यहां मिलेगा 1 प्लस साइन A, इसको ऐसा, और इनटू में यहां है 1 माइनस साइन A और नीचे में 1। अब बात को समझो बाबू, बच्चा लोग, बाबू लोग बच्चा बोल देते हैं, ऐसे नया ट्रेंडिंग है गाइज, तो आप लोग गाइज ही समझिए। तो सारे स्टूडेंट्स लोग ये देखिए, नहीं तो होगा कि सिर्फ सर बाबू लोग को बोल रहे हैं, यानी गर्ल्स लोग को नहीं देखना चाहिए, तो सबको देखना चाहिए। चलिए देखो, तो A प्लस बी, यहां देखिए, देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा लैंग्वेज कॉकरोच वॉकरोच बोल के समझाते हैं, इसलिए उससे बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मान के चलिए कि ये है कॉकरोच और ये है छिपकली। तो कॉकरोच प्लस छिपकली, कॉकरोच माइनस छिपकली, तो कॉकरोच का स्क्वायर माइनस छिपकली का स्क्वायर। क्लियर है? तो A प्लस बी, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए हम पहले से लिख दिए हैं यहाँ कि किसी को ये भी नहीं पता हो तो एट अ टाइम समझने के लिए ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? आगे देखते हैं, तो ये मिलेगा क्या, 1 का स्क्वायर सर माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है, ये बाई कॉस A, ठीक है ना। तो अब क्या है, कमेंट में अच्छा बात है, कुछ लोग नेक्स्ट टॉपर से आए हैं, वो आपका मोस्ट वेलकम है सर। आइए आप लोग को भी सिखाते हैं। आदत नेक्स्ट टॉपर का खाली रहा होगा तो थोड़ा एकेडमिक ओरिजिन का भी ले लीजिए। सब टीचर बहुत अच्छे हैं, आपके प्रशांत भैया हों या फिर अलग सर हों या फिर यहाँ पाठक सर हैं, अभी तो हम स्टार्ट ही किए हैं, लेकिन चलिए देखते हैं। आपके लिए भी मोस्ट वेलकम है, बने रहिए। कुछ और दोस्तों को भी बोल दीजिए, चेक करने के लिए कम से कम आ जाइए कि चैनल पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। और आप सवाल जरूर पूछिएगा, इससे बहुत अच्छा चेक होगा कि आपको जवाब हम दे पाएँ, कि ताकि दोस्तों को भी बता सकें कि अच्छा एक और चैनल लॉन्च हुआ है जिसमें ना बहुत अच्छा अच्छा जो है सो सवाल बताया जाता है और हम लोगों का डाउट क्लियर होता है, और कंप्लीटली फ्री है इस सेशन में। अच्छा, हाउ मच मेंबरशिप? सर अभी कोई मेंबरशिप नहीं है सर, एकदम कंप्लीट फ्री है, एकदम मजे में पढ़िए, ठीक है। सारा सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब फ्री, टोटल फ्री, ठीक है। तो यहां देखिए, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला, तो यहां 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। तो अब देखेंगे क्या कि सर इससे क्या मिलेगा, तो सर इससे मिलेगा कॉस स्क्वायर A बाई कॉस A। और बेटा स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स, इनटू कॉस इनटू कॉस। तो सर 2 गो कॉस, तो 1 गो कॉस को उड़ाओ तो मिलेगा बेटा 1 गो कॉस। अब 1 गो कॉस है कहीं यहां, तो यहां मार दो एकदम, यहां सर यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। अभी तो NCERT का है, नॉर्मल एग्जाम आपका स्कूल एग्जाम्स के लिए ठीक है, लेकिन बोर्ड्स के लिए अलग से हम लोग इसका लेके आएंगे, अलग से सेशन लेके आएंगे, अलग से लाइव क्लास लेके आएंगे। उसमें एकदम ताबड़तोड़ जो है सो आपका आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम, चाहे RS अग्रवाल से हो, चाहे RD शर्मा से हो, चाहे PYQ हो, चाहे जो भी हो, सब हम लोग सॉल्व करेंगे और बड़ी मजे से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। थैंक यू मिस्टर अर्जुन। चलिए नेक्स्ट आइए अर्जुन जी, तीर चलाते हैं इसके ऊपर। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A है, ये आइडिया सर कॉमन सेंस। सर कॉमन सेंस क्या करें सर, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो नहीं काम कर रहा है तो बाबू सिस्टम दिया है ना, फाड़ डालो सिस्टम को। सर यहाँ फॉर्मूला है सर, ऐसा कुछ होता है क्या सर? तो होता है ना सर, देखिए ना सर, 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या मिलेगा सर, सेक स्क्वायर A। 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A मिलेगा ना सर, कॉसेक स्क्वायर A। सर इतना मिला, फिर फंस गए सर, फिर चेक करेंगे सर, फॉर्मूला में ब्रेक किए सर, अब क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा साइन कॉस में चेंज कौन करेगा, कर डालो ना। तो यहां पर करेंगे तो सर 1 बाई कॉस स्क्वायर A। अब बोलोगे सर क्या चेंज करेंगे, तो
यहां तो दिया है ना, सेक को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। यहां देखो सेक को सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, लिख दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां देखो कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब बोलोगे कि सर कैसे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो बाबू एक नॉर्मल सा बात समझो कि सर क्या लिखा हुआ है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ये नीचे वाला ऊपर जाके ऊपर रह जाता है, और ऊपर वाला नीचे आके नीचे रह जाता है। नीचे वाला जो जिसका है ये डिनोमिनेटर, जैसे हम एक एग्जांपल दे देते हैं पहले कि सर अगर P बाई क्यू है और R बाई एस है, तो सर S ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू एस, और यहाँ Q नीचे हो जाएगा तो Q इंटू आर। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, तो बेटा नॉर्मल समझो, जो तुम टेक्निक जानते हो कि सर P बाई एस डिवाइडेड बाई सर P बाई क्यू डिवाइडेड बाई सर R बाई एस, तो सर P बाई क्यू इंटू एस बाई आर, तो क्या मिलेगा सर, P इंटू एस बाई क्यू इंटू आर मिला। देखिए तो P इंटू एस बाई क्यू इंटू आर मिला, तो ये शॉर्टकट था ना सर, इसलिए अब जब भी ऐसा मिलेगा हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एनी गैंग वेयर डू यू हैव अ बैच, हाँ सर बैच है ऑफलाइन में सर, ऑनलाइन में अभी शुरू किए हैं। वेयर डू यू टीच, रांची झारखंड। चलिए नेक्स्ट, ये मिल गया अपने को, तो यहां ऐसा हुआ साइन स्क्वायर ऊपर गया ऊपर, इसी के जैसा ऊपर गया ऊपर हो गया, नीचे आया नीचे हो गया, और ये मिल गया। अब बोलोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर क्यों हुआ, तो बेटा जब साइन बाई कॉस tan होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर रहेगा। और एक बात और, ये जो सवाल है ना, ये अभी बवाल काटने वाला है, क्योंकि ये जो सवाल है एनसीईआरटी का 8.3 न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 10 का भी पार्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं आगे, अब ज्यादा मजा आने वाला है। सर प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड एंड एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सर क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि मिटा डालें, नहीं तो ऐसा होगा, मन तो ऐसा करता है ना सर कि ये रहा किताब, सर जहां मन तहां से जो मन सो पूछ लीजिए सर, हमको नहीं आता है, ऐसा ही फील होता होगा ना। चलिए आएगा, ठीक है। तो यहां देखिए अपने पास सवाल मिला कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। बाबू लोग कॉमन सेंस नहीं है सर, फॉर्मूला नहीं है सर, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा सर, चेंज करना पड़ेगा सर। तो सर 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई सर साइन थीटा। अब ये मत पूछना कहां से लिख डाले सर, फॉर्मूला दोनों तरफ है, अपना आंख को निकाल के हाथ में ऐसे ऐसे करो, चेक करो, इधर वाला इधर दिखाएगा, इधर वाला इधर दिखाएगा, ठीक है, पूरा आंख में एकदम जूम इन कर लो। चलो लाइक देखते हैं, यहाँ लाइक फ्रैक्शन है, तो ये मिलेगा अपने पास साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का सर होल स्क्वायर सेपरेटली, और साइन थीटा का होल स्क्वायर को सर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब सर क्या मिलेगा, सर लक्षण दिख रहा है कि सर प्रूव होने वाला है, तो ऊपर में सर कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए सर। तो क्या करें सर, तो सर यहां साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ऊपर वाला तो मजेदार दिखने लगा है, तो साइन स्क्वायर थीटा दिखा सर, यानी कि सर फॉर्मूला दिखा सर, यानी ब्रेक करना होगा सर, किसमें सर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करना होगा सर। तो यहां क्या मिलेगा सर 1 माइनस कॉस थीटा का सर होल स्क्वायर मिलेगा सर, और यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा सर। अब जब सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा ना सर, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में अपने मन से को फॉर्मूला बना सकते हैं सर, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा के, जब 1 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे ना सर, तो वही मिलेगा सर कॉकरोच का स्क्वायर माइनस छिपकली का स्क्वायर वाला सर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सर। मतलब जब हम यहां बनाएंगे सर, मतलब जब हम यहां बनाएंगे तो क्या मिलेगा सर, मिलेगा अपने पास सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा खुशी के लिए 2 बार लिख लो, खुशी के लिए, और यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा सर,
और ये 1 प्लस कॉस थीटा सर, और एकदम खुशी खुशी इन दोनों का खुदकुशी करवा दो, उड़ा दो, बम मार दो इसके ऊपर। क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब एकदम खुशी से जो है ना एकदम प्रूव्ड, जानते हो ना अपने से क्वेश्चन बनता है तो प्रूव्ड को तो ऐसा लिखता है जैसे पूरा पेज वेज फाड़ देगा, समझा बात को? तो एकदम खूब एकदम मस्ती में एकदम प्रूव्ड को लिखो। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। सर सैंपल पेपर, अर्जुन जी काफी एक्साइटेड हैं, थैंक यू ब्रदर। सर सैंपल पेपर एंड बोर्ड पेपर बोथ सेम लेवल, क्या लिखे हैं भाई? ए नहीं पता है, लेकिन हाँ सर बोर्ड लेवल हम लोग दोनों साथ में लेके चलेंगे सर। एक्चुअली एनसीईआरटी से सर 60% रहता है, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन 40% है सर। 20% आपका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा सर, समझ रहे बात को? आपका एनसीईआरटी 40% एकदम वर्ड टू वर्ड, 20% एनसीईआरटी बेस्ड मतलब उसके जैसा, और सर 20% सर यहाँ वहां से, मतलब एग्जामिनर तो चाहेगा ना सर कि आपको जो है सो एकदम टीज करना है, इसलिए ऐसा ऐसा सवाल पूछना है ना कि आप मार्क्स ना लाओ। लेकिन आप लोग बड़ी अच्छे स्टूडेंट हो, इतना मेहनत करो कि सवाल कोई भी दे बवाल करना है, एकदम बना डालना है, समझे बात को? यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है तो क्या होगा, क्रैक नहीं कर रहा है कोई? आईआईटी बहुत बड़ा एग्जाम है तो क्या कोई क्रैक नहीं कर रहा है? इसलिए खुद में जज्बा रखो कि हमको भी क्रैक करना है, हमको भी बनाना है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत मदद करेगा। चलो देखते हैं। थैंक यू अर्जुन जी, कुछ दोस्तों को भी बताइए कि मजा आ रहा है इस चैनल पे, समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल सर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। देखिए सर एनसीईआरटी से ही मोटिवेट होकर आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा बना है। जैसे है ना कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजा गया, उसके बाद ऐसा थोड़ी नहीं कुछ नहीं खोजा गया, बहुत सारा चीज खोजा गया, तो उससे इंस्पायर होकर लोग खोजा है। अब रदरफोर्ड में एटॉमिक मॉडल पे कितने सारे लोग रिसर्च किए, तो पहला जो किया उसके बाद ही ना गुस्से में आके सोचे कि अरे हम भी कुछ कर डालते हैं, तो तुम भी कुछ कर डालो और बनाओ इस सवाल को, ठीक है? चलो देखते हैं। मिला सर कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसमें आर.एस. अग्रवाल में भी कुछ डिफरेंट सवाल रहेगा, उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन तत्काल अभी हम लोग देखते हैं इसको बिना बकवास किए, बिना टाइम पास किए। तो चलिए यहां मिला ऐसा, तो सबसे पहले सिस्टम सर कॉमन सेंस, कुछ कॉमन उमन लेने लायक चीज नहीं है, नहीं है सर? फॉर्मूला ब्रेक, सर फॉर्मूला कुछ दिख ही नहीं रहा है, दोनों तरफ पूरा आंख निकाल के जूम करके चेक कर लिए सर, नहीं मिला। उसके बाद सर नेक्स्ट साइन कॉस, सर ऑलरेडी है, क्या करें? रेशनलाइजेशन। तो सर एक को करेंगे तो एक गुस्सा हो जाएगा ना, पप्पा डेयरी मिल्क लेके आएंगे, दो भाई बहन हो, एक को देंगे तो दूसरा वाला तो लगेगा कि गड़बड़ है, मेरे को भी मिलना चाहिए, गुस्सा वसा जाओगे, ठीक है? तो इसलिए क्या है, रेशनलाइजेशन क्या है? तो सर जब हमारा डिनोमिनेटर में मल्टीपल फॉर्म में मिलता है सर, तो उसको अप एंड डाउन 9th क्लास में सीखे थे, ठीक है? करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे सर? तो एक वर्ड है जनरल टर्म, ये जनरल टर्म क्या है सर? तो सर 2/3 प्लस 3/2 होगा, तो क्या करेंगे? 2 into 3 या 3 into 2 करते हैं ना, 3 2 जा 6 फॉर अनलाइक टर्म्स, अनलाइक फ्रैक्शन। तो उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 4, 3 3 जा 9 और 9 4 यहां पर 13/6 कर देते हैं। तो वैसा तो नहीं होगा, यहां कैसा होगा सर? तो देखिए जैसा होगा, इसका अलग टर्म है, ये हमारा नॉर्मल टर्म था, अब यहाँ इस टर्म में इसको करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो सर यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कॉस ए इसके साथ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बनाएगा, ये 1 प्लस साइन इसके साथ जाएगा। तो बहुत से अच्छे व्यक्ति लोग हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञाता हो गए हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता, मतलब कॉपी को मतलब डेज के हिसाब से छूते हैं कि किसी दिन छूना होगा कहीं पाप न लग जाए, तो उन लोग क्या करेंगे? 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन क्या कर देंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कर देंगे। तो लोग बड़ी महान व्यक्ति हैं, समझे बात को? तो इसलिए क्या होगा? तो सर दिस होल मल्टीप्लाइड बाय दिस होल विल बिकम होल स्क्वायर, दिस इज अ टर्म, मतलब ये पूरा का पूरा मान लो a है, a इंटू ए बिकम ए स्क्वायर, जैसे यहाँ 3 इंटू 3 बिकम 3 स्क्वायर, 2 इंटू 2 बिकम 2 स्क्वायर, ठीक है? आ रहा बात समझ में? तो उसी तरह से यहां मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, समझ रहे बात को?
अब जब ऐसा मिलेगा तो यहाँ कहानी आता है कि सर अब कुछ मत सर खुजला रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो सर फॉर्मूला दिया है सर, ब्रेक कर दीजिए। तो क्या मिला सर, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ इसको छोड़ दीजिए सर, कॉस स्क्वायर ए और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। सर इसको लिखना का जरूरत था, पता है, उसमें से भी किसी लोग को नहीं पता होगा इसलिए लिख दिए। चलो देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 into 1 into sin a will become only 2 sin a। अब कैसे आया, माथा दीवार में फोड़ के चेक कर लेना इसको, या अभी सावन चल रहा है, आखिरी सोमवारी है आज, तो नारियल की जगह माथा फोड़ देना। 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए सर, ये कॉस स्क्वायर ए जब इसके साथ रिश्ता बनाएगा तो ऐसा दिखलाएगा और ये बन जाएगा। तो सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस सर ये वाला पहले से 1 था और प्लस सर 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कॉस ए। अब ये दोनों से मिला सर 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए। फिर क्या हो गया सर, 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन ए और यहां पाई, 1 प्लस साइन ए यहां पर छूट गया था। जहां किसी के बारे में सोचने लगते हैं तो छूट जाता है, इसलिए तुम ही लोग के बारे में सोचे। तो ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये और ये खलास, बच गया अपने पास 2 बाई कॉस ए, और इसका मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, मतलब 2 सेक ए। समझे बात को, जो यहां पर चाहिए था। इसी में आर एस अग्रवाल में कुछ घुमा फिरा के सवाल को पूछा गया है, उस सवाल को भी देखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यही सब इस्तेमाल होगा। समझे बात को, तो यहां तक शायद समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कुछ पूछ डालिए कमेंट में। थैंक यू सर, हमारा थोड़ा आंख कमजोर है। जेथिनिप्स, बड़ी खतरनाक स्पेलिंग है भाई, कहां से हो यार तुम। थैंक यू ब्रदर, आप हमारे चैनल पे आए और हमको मौका दिया आपको समझाने का। ऑनलाइन है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, सुपर हार्ड वर्क। सर नहीं करेंगे ना तो कैसे जाने जाएंगे, इसलिए करना पड़ेगा ना। सर आर डी शर्मा का प्रॉब्लम एकदम सर बताएंगे सर, पहले एनसीईआरटी समझा लेते हैं लोगों को, आप बने रहिए, आर डी शर्मा का भी प्रॉब्लम बताएंगे। और सर आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, सब ऐसा है कि मिलजुल के ही है, एक ही जैसा सब क्वेश्चन है। लेकिन अगर वैसा आपको कोई क्वेश्चन लगता है ना सर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमारा एक नंबर है सर 6206874337। सर व्हाट्सएप कीजिए ना सर, पर्सनली आपको बता के समझाएंगे, और नहीं होगा तो कॉल कर लीजिएगा सर, फोन पे भी समझा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत देर नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा कॉल आने लगेगा, और भी काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सवाल है अपने पास, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, और मेरा एक स्टाइल है कि जब भी सवाल हो खतरनाक तो उसको हम बोलते हैं कि उसको 10-20 बार भैरी और 50-60 बार इंपॉर्टेंट लिख लो। VVI जो लिखते हो ना तुम लोग, तो हम मजाक में उसको बोलते हैं कि इसको 10-20 बार भैरी और 50-60 बार इंपॉर्टेंट लिख लो। तो इस क्वेश्चन को 10-20 बार भैरी और 50-60 बार इंपॉर्टेंट लिख लो। चलो देखते हैं क्या है भाई, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा क्योंकि शायद इसके बाद स्लाइड नहीं होगा स्पेस, क्योंकि ये बहुत जगह लेता है। कोई बात नहीं, और नहीं होगा तो ऊपर से हम लोग लाएंगे। ऐसे देखते हैं, आप एकदम ध्यान बना के इस क्वेश्चन को देखिएगा। सर इधर ध्यान, हर सवाल के आइडेंटिटी पे इधर ध्यान, समझे सर। कॉमन सेंस क्या लगाएं सर, पता नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं सर। फॉर्मूला सर ऐसा होता ही नहीं है इधर दोनों में। सर साइन कॉस में तो चेंज करना पड़ेगा ना सर, मिल गया ना ऑप्शन, मजा आ रहा होगा आपको। तो tan थीटा क्या मिलेगा सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। थोड़ा और ऊपर से लिखते हैं, जगह बचाना है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को 10-20 बार भैरी 50-60 बार इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। कॉट थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा, तो सर यहां पर ऊपर छोड़ देंगे एज यूजुअल, देखिए यहां पर वही होगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बहुत लोग को लग रहा होगा क्या कर दिए सर, तो बाबू कुछ गलत नहीं किए हैं, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। जैसे होता है ना कि 2 1/3, इसको लिखते हो ना 3 2 जा 1 6 7/3, इसका मतलब होता है 2 + 1/3, इसका भी आंसर वही होता है। तो उसी तरह से माइनस में यहां है कि 1 - 1/3, तो क्या करते हैं 3 - 1/3 नॉर्मल 2/3, तो उसी तरह कुछ ऐसा होगा यहां। चलिए अब वही वाला बात जो थोड़ा देर पहले बताए थे आपके साथ, तो ये साइन जाएगा ऊपर, ऊपर रह जाएगा, तो सर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस नीचे आएगा, चूंकि मल्टीपल फॉर्म में है तो ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। यहां क्या होगा सर, ऊपर जाएगा, ऐसा दिखेगा। अब एक बात है सर, हम आपको उधर भी बताए थे कि उल्टा पुल्टा करने से साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। मौली मोर नेक्स्ट टॉपर आप ही बनिएगा सर, चिंता मत कीजिए, आप बन रहिए हमारे चैनल पे। नेक्स्ट टॉपर नाम से नहीं जाइए, नेक्स्ट टॉपर आपको बना के छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अभी क्या है, बताएंगे सर, आपको भी बताएंगे अर्जुन जी। यहां देखिए जब ये साइन माइनस कॉस है तो सर ये कॉस माइनस साइन है, इसके लक्षण को सुधारने के लिए बाहर में माइनस लाएंगे, नहीं होगा तो समझ लीजिएगा ऊपर नीचे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और -2/3 हो या 2/-3 हो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, माइनस को बीच में लिख के 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, बस कम समय है, इसके हिसाब से आप जो है ऐसा कहानी कीजिए कि समय बर्बाद भी नहीं हो। हम लोग चलते हैं, बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो सर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर में माइनस का साइन लगाएंगे और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का लक्षण को सुधारेंगे, अरेंजमेंट को सुधारेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब दोनों फ्रैक्शन में कुछ पार्ट हमारा कॉमन हो तो हमको उसको एक ही बार लिखने की आवश्यकता है, और एक बार में अपने पास क्या होगा कि एक बार लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ है सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो कॉमन वाला पार्ट नहीं है, जो नॉर्मल है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन में, तो ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ये कॉस इसके साथ जाएगा तो माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर पहले से था। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिस किसी को हो समस्या इसमें भी, तो समाधान मिलेगा यहीं पे। देखिए ये है ना बना हुआ, यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा यूट्यूब को जूम करके देख लीजिएगा सर, वीडियो को बड़ा करके देख लीजिएगा स्क्रीन को, कि ऐसा लिखा हुआ है सर। तो यही चीज को लिखेंगे सर, यही चीज को लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर हो जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये और ये उड़ गया सर, और ये दोनों से ये मिला सर, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जगह नहीं बच रहा है तो यहां तक थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इसको और क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस हम इसमें समझा दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं कि इसको जैसे लिखा हुआ रहता है ना कहीं पे, जैसे लिखा हुआ है 2 + 3/5, तो क्या करते हैं 2/5 + 3/5 रहता है, उसी को ना लिखते हैं, समझ रहे हैं बात को।
ये जो लिखा हुआ है कि सर 3 प्लस, मान लीजिए कि 3 प्लस 7/2 मतलब क्या 3/2 प्लस 7/2, उसी तरह से हम लोग कहानी यहां पर करेंगे, उसी तरह से कहानी करेंगे, ठीक है, कि यहां पर सेपरेट कर देंगे 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां कॉस से कॉस उड़ेगा, साइन से साइन उड़ेगा, ठीक है, और इसके बदले में आ जाएगा 1, और जब इसको सेपरेट कीजिएगा ना सर तो मिलेगा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, और ये 1 जो cos थीटा है वो देगा sec थीटा, और ये देगा cosec थीटा, और ये +1। अब यहां देखिए ये वाला जो टर्म मिला, ये जो टर्म मिला यही हमारा प्रूविंग है। थोड़ा अच्छे से इसको देख लीजिए, समझे बात को, और जहां नहीं समझ में आए पूछिए। ठीक तो है सर, 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा, ठीक तो है सर, sec थीटा इंटू cosec आएगा सर, cos नहीं आएगा सर, कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं सर। एक बार एनसीईआरटी चेक कर लीजिए सर आप लोग, ये है अच्छा है आंसर, आंसर में कोई कमी नहीं है सर। आगे चले सर, मजा आने वाला है। आर.एस. अग्रवाल अभी आएगा थोड़ा देर में, सवाल को खत्म होने के बाद। चलिए देख लिए होंगे, थोड़ा ऊपर कीजिए, कम कीजिए इसको, जूम आउट थोड़ा सा। सर अपने पास सवाल है सर बवाल करने के लिए, 1 + sec a बाई sec a sin स्क्वायर a बाई 1 - cos a कैसे बनेगा सर? तो एनसीईआरटी में एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर साइड से सॉल्व करने बोला है, लेकिन हम लोग एक ही साइड से करके डालेंगे। सर यहाँ देखेंगे कॉमन सेंस, सर कॉमन सेंस में यही काम कर रहा है कि सर फॉर्मूला भी नहीं काम कर रहा है सर, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो सर 1 + 1/cos a और 1/cos a, तो यहां क्या मिलेगा cos a + 1/cos a और 1/cos a। सर दोनों जब नीचे में सेम हो, चूंकि डिवीजन में है ना तो इनटू में उल्टा हो जाता है, तो cos और cos उड़ जाएगा सर, तो मिलेगा 1 + cos a। अब चूंकि जब सर ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको और फिर उसको भी सॉल्व करेंगे, अपने पास 1 - cos है नीचे में सर, 1 - cos है, तो यहां पर करना होगा कि 1 + cos a को लिख दीजिए और ऊपर और नीचे 1 - cos a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। यहां तक जो पार्ट था उसके बाद का आपको बता रहे हैं, तो ऊपर में क्या मिलेगा a + b × a - b, मतलब 1 - cos स्क्वायर a मिलेगा, और नीचे मिलेगा 1 - cos a, और इसी से मिल जाएगा 1 - cos स्क्वायर a, वहां लिखा हुआ है sin स्क्वायर a बाई 1 - cos a। ये देखिए LHS = RHS हो गया। अगर किसी को लगेगा कि सर हम यहीं से सॉल्व करेंगे, तो इस sin स्क्वायर a को, यहां देखिए sin स्क्वायर a को थीटा a एक ही टाइप का चीज है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, तो 1 - cos स्क्वायर a, नीचे 1 - cos a, ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि दिख रहा है, तो 1 - cos a 1 + cos a बाई 1 - cos a, ये उड़ गया, मिला 1 + cos a, यहां और ये यहां दोनों तरफ सेम हो गया, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा बता दिए कि यहां से आप जा सकते हैं, प्रूव्ड। थैंक यू अर्जुन जी। ठीक है सर, डिनर विनर कीजिए, देखिए फिर आगे। चलिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है सर, इसमें भी 10-20 बार वेरी 50-60 बार इंपॉर्टेंट मार डालिए आप लोग, ठीक है। चलिए मिलता है क्वेश्चन अपने पास ऐसा,
अब कहिएगा कि सर अब का लगाइएगा, तो नहीं लगाइए तो देखो बाबू कॉमन सेंस नहीं लगेगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ही नहीं। साइन कॉस में ऑलरेडी है सर, रेशनलाइज 3 टर्म का हम जानते हैं, तुमको नहीं बताएंगे क्योंकि आईसीएसई में पढ़ना है, तुमको अभी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी का पढ़ा रहे हैं 10th का, तो आपके हिसाब से अभी टाइम टेकिंग नहीं लगाना है, जल्दी सा बनाना है। सर रेशनलाइजेशन भी नहीं होगा सर, जनरल फॉर्म सर नहीं बनेगा सर, आप तो फ्रैक्शन वाला 2/3 3/2 समझा दिए थे, यहाँ क्या समझाइएगा। तो सर फिर से कॉमन सेंस है, यानी कि आपका जब डेस्टिनेशन फिक्स हो, आपका जब डेस्टिनेशन फिक्स हो तो क्या आप घूम फिर के जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब हम लोग जानते हैं कि अपने को लाना क्या है सर, ये लाना है, तो सर उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, कॉसेक और कॉट चाहिए, इसमें कौन सा ऐसा कांड करेंगे, कौन सा ऐसा कहानी करेंगे कि कॉसेक और कॉट आ जाएगा? तो सर कॉस और साइन से कॉसेक और कॉट चाहिए सर, तो कॉस से कॉट जाने के लिए कॉस बाई साइन कर देंगे तो कॉट हो जाएगा सर, और सर कॉसेक से साइन होने के लिए सर 1/sin कर देंगे सर, 1/sin कर देंगे सर। यानी कि ऐसा वाला टर्म में अगर हम साइन से डिवाइड कर दें, क्योंकि इसमें भी साइन इसमें भी साइन, तो हमारा बन जाएगा सर, तो बना डालेंगे ना सर। कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए cos a माइनस साइन a प्लस 1/sin a, फिर होगा cos a प्लस 1 सॉरी cos a प्लस साइन a माइनस 1/sin a। एक टर्म यहां छूट गया, लिख दीजिएगा ऑन डिवाइडिंग बाय साइन a बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या होगा सर? तो जैसे लिखा हो 2 + 3 + 5/7 या 5 कुछ भी, इसका मतलब क्या हुआ होगा सर? 2/7 भी रहा होगा, 3/7 भी रहा होगा, 5/7 भी रहा होगा, इसलिए 7 LCM और 2 + 3 + 5 हो गया होगा सर। तो इसी के चलते सर जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। cos a बाई साइन ए, cos a बाई साइन ए cot a, cot a -1 प्लस cos a के, यहां भी हो जाएगा सर cot a प्लस 1 माइनस cos a के। अब जब ऐसा दिख रहा है सर, ऐसा दिख रहा है सर, तो क्या कर सकते हैं सर? हमको चाहिए कॉसेक और कॉट, तो देखिए तो कॉट पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, एक साथ रख दीजिए। एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा -1 अलग, और बाई जैसे नीचे है वैसे छोड़ दीजिए, कॉट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा हो गया ए की जगह में, ठीक है, ए की जगह में थीटा हो गया, थोड़ा हटाते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। दिख रहा है? ऐसा है। अब इसको अगर हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, तो इसको सेपरेट कर लीजिए कि सर कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो हमको दिख गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो हमको दिख गया सर, एक्स्ट्रा क्या है? तो सर इसको ब्रैकेट लगाए ना सर, तो -1 एक्स्ट्रा है सर। नीचे जो -1 था, एक्स्ट्रा वाला तो लिख ही दिए हैं, जो -1 था, क्या सर कॉसेक और कॉट के फॉर्म में 1 के बदले कुछ है? तो सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहां लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, बाई जैसे नीचे था वैसे छोड़ देंगे। अब देखिए
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर मिलेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां से मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल लीजिए। यहां क्या बचेगा, इसको बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा सर 1, और यहां क्या बचेगा, माइनस के साथ ये टर्म बचेगा माइनस। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला टर्म हमको दिखने लगा प्रूविंग, उसको छोड़ देंगे। और यहां सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहां देखिए कॉट पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, कॉसेक निगेटिव कॉसेक निगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, सीधा इसको उड़ा दीजिए तो मिलेगा क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही आपका प्रूविंग है, यही आपका प्रूविंग है। समझ रहे बात को। अब क्या होगा कि सर ये जो प्रूविंग हमको मिला इससे क्या हो सकता है, तो यही सब सवाल में आर एस अग्रवाल थोड़ा सा फंसाता है। और देखिए ऐसा करेगा आर एस अग्रवाल कि ये जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, ये जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, ये जो कॉसेक ए, ये जो कॉसेक ए इसको क्या करेगा, तो इसको मान लीजिए चेंजेस करना होगा तो क्या करेगा, इसको लिख देगा 1 बाई साइन ए और इसको लिख देगा कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। और इसको क्या करेगा, साइन ए को इधर लिख देगा, ये 1 प्लस कॉस ए कर देगा। ये भी आपको दूसरे वाले साइड में प्रूफ करने के लिए भी दे सकता है। अगर एग्जामिनर को इससे संतुष्टि नहीं होगा, अगर एग्जामिनर को इससे संतुष्टि नहीं होगा तो क्या करेगा कि सर इसको ऊपर नीचे क्या करेगा, ये 1 प्लस कॉस ए जो था बाई साइन ए है, इसको ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देगा। तो क्वेश्चन सेम रहेगा, एलएचएस पार्ट सेम रहेगा, आरएचएस को चेंज करते रहेगा। तो यहां क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या मिलेगा, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। और ये प्रूविंग क्या चेंज हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब यहां देखिए इससे इसको उड़ा दीजिएगा तो क्या मिला अपने पास, साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो अगर कॉसेक ए प्लस कॉट ए दे प्रूफ करने के लिए, या ये दे या फिर ये दे, सबका फंडा एक ही होगा, बस अपने आप को समझना होगा। समझ रहे बात को। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, नहीं होगा तो पॉज करके उसको नोट इट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, 10 सेकंड का ब्रेक दे रहे हैं आप लोग को, 10-20 सेकंड का। इस याम कीजिए तो साले को, ये था चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अपने पास सवाल है सर ऐसा, क्या करेंगे, तो सर नहीं और
लाइट कटा हुआ होता है। तो जब ऐसा सवाल मिलेगा तो सर कॉमन सेंस नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, साइन कॉस ऑलरेडी है, रेशनलाइजेशन पे चलेंगे। इसमें बहुत सारा आर एस अग्रवाल में भी, आर डी शर्मा में आपको सवाल मिलेगा इससे, जो कि कंबाइंड कर देगा, एक बार 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए कर देगा और एक ही प्लस माइनस के साथ दूसरा रूट में इसको इंटरचेंज कर देगा। तो यहां देखिए देखिए ये टर्म है पूरा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए विथ सेम साइन है तो होल स्क्वायर होगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि इससे इसको उड़ा लीजिएगा, अंदर ही अंदर पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा कि इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए बाई बी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर। अब इसको उड़ा सकते हैं रूट से, क्यों? क्योंकि x टू दी पावर n इज इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू होता है x टू दी पावर 1 बाई n। अभी समझिएगा, बाद में समझाया जाएगा। तो ये मिलेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसी से आपको मिलेगा 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए और ये हो जाएगा टैन ए, ठीक है। अब ये जो सेके प्लस टैन ए है, अगर इसके साथ कुछ और रहता तो ये चेंजेज हो जाता, ठीक है। और ये जो सेके प्लस टैन है, इससे भी चाहेगा एग्जामिनर कि आपको बरगलाए तो आपको भी बरगलाएगा, और इसी से आर एस अग्रवाल में सवाल बनेगा कि सर सेके प्लस टैन ए है। तो देखिए थोड़ा सा हम बात बताते हैं कि इस सेके को अगर मान लीजिए कि 1 बाई कॉस ए लिख दीजिएगा, ठीक है, समझे बात को। एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि अलग चीज है कि 1 बाई कॉस ए है सर और इसका साइन ए बाई कॉस ए है, ठीक है। तो क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए होगा, समझ रहे बात को। तो ये टर्म भी दे सकता है, देखिए यहां भी दिया हुआ है, ये टर्म भी दे सकता है। और पहले मैंने आपको बताया है ना ये प्रीवियस स्लाइड में कि जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, देखिए ये नहीं है उसमें, जब ऐसा होगा तो इसको हम लोग चेंज करके 1 माइनस इसको एक भी कर सकते हैं कि सर अगर अपने को चेंज करना होगा तो ऊपर में चला जाएगा कॉस ए, तो यहां नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये एक बार एग्जाम में आया है, हमको लगता है कि 17, 18 या फिर 18 या 19 में ये एग्जाम आ चुका है। क्या करेंगे सर? सबसे पहले कॉमन लेंगे सर, क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहले ही दिख गया हमको टैन थीटा, जो प्रूफ करना है। ये एक्चुअली जब आप 11th 12th के स्टूडेंट बनेंगे तो ये डायरेक्ट जानेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। अभी नहीं पढ़ना है लेकिन आगे आप पढ़िएगा। तो इस 1 को दो तरीके से होगा कि एक तो 1 के प्लेस पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें या नॉर्मल चेंज करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां सॉल्व करेंगे अगर हम तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, देखिए वहां है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या कीजिए आप लोग कि ये लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, सेम दिख रहा है, और इतना के बदले माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। हम आपको बताए थे ना कि सर
अगर इसको उल्टा पलटा करेंगे तो बाहर में माइनस आ जाएगा। तो सर अगर हम यहां पर लिखेंगे, ये वाला टर्म में बोले थे ना कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो वही लिखे हैं। अब देखिए जब ये चीज हो गया तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, अपने पास आ जाएगा tan थीटा। 4 मार्क्स में सवाल पूछेगा, 4 मिनट भी नहीं लगेगा अगर अच्छे से आप लोग मन से बनाइएगा तो। ठीक है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन चश्मा मेरा छूट गया। अच्छा है, देखते हैं मोहम्मद अफरान अरीब सर, IITB CBSE जाने के लिए कितने मार्क्स होना चाहिए? सर अभी आप बोर्ड्स पे पूरा फोकस कीजिए कि आपका 100 में 100 हो। और सर कभी भी आप स्कूल से डरिएगा नहीं, ये नहीं कि 20 मार्क्स के चलते जो है ना, स्कूल से डरने का मतलब ये बोल रहे हैं कि स्कूल को सब अच्छे तरीके से करना है, लेकिन ये नहीं कि एकदम जो है सो 20 मार्क्स के लिए टीचर के पीछे पीछे चल रहे हैं और जो है सो समझ में आए चाहे नहीं आए बस लगे हुए हैं। तो पहले आप 80 मार्क्स के लिए तैयारी कीजिए, आपका 20 मार्क्स आपके अच्छे वाले टीचर खुद ब खुद दे देंगे। समझे बात को? सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्शन आएगा। देखिए हर एक लोगों के पेपर में मैं एक आपको बात बताता हूँ कि जितना भी एग्जाम होता है, चाहे किसी भी एग्जाम हो, बोर्ड्स का हो या जो भी हो, अगर 100 मार्क्स का पेपर है या 80 मार्क्स का है तो हर किसी के पेपर में 80 मार्क्स लिखा होता है। ये आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, आपके वर्क के, आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आएगा। तो एग्जामिनर क्या किया या फिर आपका जो स्कूल है क्या कर रहा है, हर के पेपर में, हर स्टूडेंट के पेपर में 80 लिखा हुआ है। अब 80 में आप कितना लाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई 80 लाता है, कोई 8 ले आता है या कोई कुछ भी ले आता है, तो सब कुछ डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो हमको 80 आउट ऑफ 80 लाना है और बाकी सब छोड़ देना है स्कूल के ऊपर। स्कूल भी आपको 20 देगा और 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स होगा आपको, और किसी भी सब्जेक्ट का मैं बात बता रहा हूँ। बाकी हम लोग देखते हैं, आप बने रहिए, लगे रहिए और दोस्तों को भी बताइए कि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं आइडेंटिटीज को। इस वीडियोस को बारंबार देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, सब कुछ समझ आएगा। फिर हम लोगों ने मेरा एक लेक्चर है आपका 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको भी देखिएगा। अभी 5.3 का मैंने नहीं लाया है, उसमें 5.1 5.2 का है। तो पहले एकदम एनसीईआरटी में पूरा कमांड कर लीजिए, आपका 60% रिजल्ट वहीं पे छिपा हुआ है और रेस्ट एक्सपेरिमेंट करना है। और कभी ये सोच के नहीं पढ़ना है कि हम इतना पढ़ लिए उतना पढ़ लिए। हर दिन का सेल्फ स्टडी का आपको रूटीन बनाना है कि कम से कम कोचिंग के अलावा 2 घंटा 4 घंटा पढ़ना है। और अगर गलती से किसी दिन स्कूल छुट्टी हो जाए तो उस दिन एकदम 8 घंटा कम से कम पढ़ना है। या टारगेट लीजिए ना किसी दिन कि आज हमने जितना मैथ्स पढ़ा है पूरा बना दूंगा। नहीं पढ़ने का इच्छा करता है तो एक पेन उठाइए और सोच लीजिए कि इसको 2 दिन में खत्म कर देना है, लिख लिख के खत्म करना है, अच्छे से खत्म करना है। एक कॉपी है उसको खत्म कर देना है, लेकिन पढ़ाई को एकदम कंटिन्यूअस रखिए आप लोग और डाउट्स को पूछते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर साइन ऐसा मिला सर, बहुत डेंजर लग रहा है सर, क्या होगा सर? कॉमन सेंस पहले ही पता चलेगा, कोई फॉर्मूला और की जरूरत नहीं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, a + b होल स्क्वायर लगा देंगे सर, लगा देंगे सर। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो सर पहला वाला पार्ट मिला तो यहाँ a + b होल स्क्वायर यानी कि सर साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है, और +2 साइन a इंटू कॉसेक a। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा सर? प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। 2 अलग अलग हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि ताकि समझ में आए, मतलब एक लाइन मेंशन कर दे रहे हैं कि देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका पार्ट और ये यहां से यहां तक इसका पार्ट। लेकिन ये दोनों जब प्लस में हो तो मिलता है 1 मिलेगा 1। और ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है यहां से भी मिलता है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1। ये 2 × 1 बराबर हो जाएगा 2। यहां भी अगर देखिएगा आप तो 2 × इतना के बदले 1, तो यहां भी हो जाएगा 2। अब ये देखिए, ये साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a फिर से हम लिख दे रहे हैं, अलग एक साथ लिख दे रहे हैं कि सर साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को एक साथ लिख दीजिए। सर ये वाला टर्म को 2 को एक साथ और वो वाला टर्म को भी 2 को एक साथ लिख दीजिए, जो बचेगा सर। ठीक है, तो बचा क्या सर अपने पास? कॉसेक स्क्वायर a।
और प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां देखिए इससे मिला 1 और ये मिला 4 और ये प्लस, इस कॉसेक को अगर आइडेंटिटीज में तोड़िएगा कॉसेक स्क्वायर तो मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को मिलेगा 1 प्लस यहां देखिए ये हुआ 5, ये 5, 6 और 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हम श्योर हैं। अगर इसके बाद भी नहीं समझ आ रहा होगा तो इस वीडियो को बारंबार देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सवाल को पूछिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि और आपको किस तरह का चैप्टर का वीडियो चाहिए, कौन सा सवाल चाहिए, उसको पूछिएगा, हम लोग बनाकर भेजेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग ऐप लॉन्च कर रहे हैं सितंबर टू अक्टूबर में, उसके बाद हम लोग ऐप पे भी पढ़ाएंगे और धुआंधार एजुकेशन चलेगा, बहुत धमाकेदार पढ़ाई चलेगा और आप लोगों को हर समस्या का समाधान हम लोग लेकर आएंगे। और भी टीचर को हम लोग ऐड कर रहे हैं हर सब, जैसे आपका मैथ्स मैं ले रहा हूँ, फिजिक्स देवाशीष सर ले रहे हैं, केमिस्ट्री पंकज सर ले रहे हैं, एसएसटी आपका रितिका मैम और मोहित सर ले रहे हैं, इंग्लिश आपके शंभू सर ले रहे हैं। और भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या चाहते हैं कि किसी भी टीचर का हम लोग अगर उनका लेक्चर चाहते हैं सर, किसी भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट में लिखें। चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म को अगर सब्सक्राइब करके भी रखे हैं, किसी का सब्सक्रिप्शन भी लिए हैं, उसके बावजूद भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री एजुकेशन दिलाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, थोड़ा देर आप इसका हैव अ लुक, इस पे आप ध्यान दीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप मोटिवेशन मेरे प्रति बनाए रखिए, कमेंट कीजिए और जो सवाल होता है उसको पूछिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने का ट्रिक सर मैं बताऊंगा कल सर। 8.1 बाबू, 8.1 और 8.2 यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, उसको मैं लेकर आऊंगा। और 8.2 जो आपका एंगल वाला पार्ट है सर, उसमें याद करने का कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी चीज है और मैं उसको इजी तरीके से आपको बताऊंगा और कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ा है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बच्चों का आदत होता है कि पेपर में टेबल चिपका लिए, उसको लिख दिए, उससे याद कर रहे देख रहे, कभी जीवन में याद नहीं होगा। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अगर हाँ ऐसा लगता है कि ऐसा करना है तो एक पेपर उठाइए, उसमें सारे फॉर्मूला को लिखिए, गिन के 5 बार पढ़िए और उसको मोड़िए और फेंक दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम दिन भर में ऐसा आप 3 बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, तीसरे दिन पूरा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये यहाँ चिपकाना वहां चिपकाना, तो फिर वॉशरूम में भी चिपका लो यार। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सर अपने पास ये क्वेश्चन है और हमको लगता है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एकदम ध्यान बनाए रखिए। अभी लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें क्वेश्चन होगा तो आर एस अग्रवाल का कराएंगे, अदरवाइज इस सेशन को क्विट करेंगे, लेकिन आप देखते रहिए इसको। तो सर अपने पास मिलेगा कॉसेक के माइनस साइन ए, और सर ऐसा वैसा मिला, देखिए सर कॉमन सेंस नहीं है सर, सर फॉर्मूला नहीं है सर, साइन कॉस में चेक ब्रेक कर देंगे सर। तो ये मिलेगा 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, और ये सर मिलेगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। सर चेक करेंगे इसके नीचे 1, एलसीएम हो जाएगा साइन ए और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए तो एकदम 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट में सवाल बन रहा है, आप भी ट्राई कीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, बहुत से लोग बना लिए होंगे, अच्छी बात है। आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं मेरे चैनल पे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर उसको हम लोग लेके आएंगे और ये हार्ड क्या लगता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम देयर क्या मिलेगा सर, कॉस स्क्वायर ए मिलेगा सर, बाई साइन ए मिलेगा सर, इनटू साइन स्क्वायर ए मिलेगा सर, बाई कॉस ए मिलेगा सर। और क्या करेंगे सर, इस कॉस से इसको उड़ा देंगे सर, इस साइन से इसको उड़ा देंगे जो 2 बार था सर। मिला क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। एनसीईआरटी भी बोला एलएचएस आरएचएस सेपरेटली सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, मैं तो बना सकता हूँ, आपके लिए टफ होगा, लेकिन देखिए कैसे दोनों तरफ से सॉल्व करते हैं हम लोग सवाल को। तो यहाँ मिला साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से भी मिलेगा सर, तो यहाँ 1 को छोड़ दीजिए और ये tan ए को लिख दीजिए सर, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये इसके साथ जाएगा,
ये इसके साथ जाएगा तो क्या मिलेगा, साइन इसके साथ आएगा तो साइन स्क्वायर ए, ये इसके साथ आएगा तो कॉस स्क्वायर ए। ये मैं बता चुका हूं ना कि नीचे वाला ऊपर जाके ऊपर रह जाता है तो ऊपर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, तो यहां भी अपने पास मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? कमेंट कीजिए सर। सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के टेबल, हाँ सर कल लाएंगे सर। और आप लोग जो भी जुड़े हैं, कौशिक शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप और लोगों को बताइए, जुड़िए, ठीक है। हम लोग हर दिन लाइव लेकर आते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और बहुत जल्द हम लोग ऐप लेकर आ रहे हैं, उस ऐप में आप लोग सबको जोड़ेंगे हम लोग। और अभी इस साल टोटली फ्री, हम लोग कंप्लीटली फ्री पढ़ाएंगे, पूरा बोर्ड्स का तैयारी करवाएंगे, इसलिए कहीं और का सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए और मैं सारे सवालों को आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, चाहे वो फिजिक्स का सवाल हो, केमिस्ट्री का मैं नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी टीचर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं मैथ्स के लिए आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए मैं एक बात बोला था वीडियो में थोड़े देर पहले, आप स्टार्टिंग में देखे होंगे, मैंने बताया था कि सर हम इस 8.3 के सवाल को, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये यही सवाल है, और इतना बराबर इतना फाइंड करने दिया था, तो मैं टाइम को क्यों वेस्ट करूं। तो इसलिए इतना बराबर इतना तो मैं सिखा चुका हूं। अब आपको क्या करना है, अब बोलोगे किसी को दिक्कत है सर कहाँ सिखाए थे, थोड़ा बताइए तो दिखाते हैं। देखिए ये वाला चीज को देख लीजिए। अब हम लोग बैक आते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं क्या है। अब देखिए ये सेम सवाल, इतना के बदले हम लोग जो tan स्क्वायर ए लाए हैं, सेम सवाल है, और आगे हम लोग देखेंगे तो उस चीज को प्रूफ नहीं करेंगे, आगे का प्रूफ करेंगे। समझे बात को? चलिए सवाल अपने पास ये है, इसके बराबर, मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना प्रूफ कर चुके हैं, इतना बराबर इतना प्रूफ करते हैं। तो मिला क्या सर अपने पास, 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। तो सर इसको चेंज करेंगे, फॉर्मूला कॉमन कुछ नहीं है, यानी साइन कॉस में चेंज करना है। तो सर 1 माइनस साइन a बाई कॉस a, ठीक है। यहां होगा 1 माइनस कॉस a बाई साइन a, ठीक है। यहां एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा कॉस a माइनस साइन a बाई कॉस a, यहां हो जाएगा साइन a माइनस कॉस a बाई कॉस a। मैंने बताया ना, अरे कुछ गड़बड़ है, साइन a होगा ना यहां। अब क्या है, ये साइन ए ऊपर जाकर ऊपर रह जाएगा, कॉस ए नीचे आकर नीचे होगा, मतलब ये ऊपर जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां देखिए साइन ऊपर गया तो ये ऐसा दिखेगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। गलती से इसको काट मत दीजिएगा, ये उल्टा पलटा है, और अरेंजमेंट को सही करने के लिए मैंने आपको बताया है कि माइनस साइन बाहर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखेंगे, माइनस पहले से, और ऐसा करते हैं ना सर कि ये ऐसा करते हैं कि ये साइन बाई कॉस को tan लिख लेते हैं, और इसका अरेंजमेंट को सही करने के लिए बाहर में माइनस लगा लेते हैं। तो यहां हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, यहां फिर से हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अब ये कट सकता है, तो ये मिलेगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। समझे बात को? तो बच्चा लोग इसको देख लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एकदम आप बहुत ज़्यादा मदद हमको कर सकते हैं अपने एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से, ठीक है। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट में लिखें कि और आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं आपको उस वीडियो को लेकर आऊँगा। अभी मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है।
तो इसलिए क्या है कि मैं इसके बाद का भी बहुत सारा सवाल है इसमें बहुत सारा सवाल है, ठीक है। तो इसके आगे का वीडियो मैं कल लेकर आऊंगा या परसों, जो भी होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, इसमें मैक्सिमम आर एस अग्रवाल का सवाल आपको बना हुआ है, ठीक है। तो और भी सवाल इसको हम लोग जोड़ेंगे और सवाल को बनाएंगे और एक लेक्चर और इस पे लगेगा और आपका आइडेंटिटीज क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बने रहें और वीडियोस पर लगे रहें, चैनल पर आएं और चेक करें, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य होगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई लगता है कि चेंजेस चाहिए सर, और भी कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए सर, तो हम आपको वीडियो दिलाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और हर वीडियो में जो है हमारे अलग अलग टीचर रहेंगे, वीडियो मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।